आज हम आपको इस वीडियो में अकाउंटिंग रेशियो में सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करना बताएंगे। सॉल्वेंसी रेशियो का मीनिंग यहाँ पर पेमेंट पावर से है। एक बिजनेस अपने पेमेंट को कितनी पेमेंट करने की कितनी कैपेसिटी रखता है। तो सबसे पहले हम सॉल्वेंसी रेशियो को ध्यान से आप देखेंगे तो टू पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और सेकंड आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो मींस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में रेशियो को चेक करा जाता है। उसको चेक करने के लिए दो रेशियो कैलकुलेट करे जाते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो आप काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में फर्स्ट रेशियो आता है आपका करंट रेशियो। करंट रेशियो को आप वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोल सकते हैं। करंट रेशियो मींस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के बीच में रेशियो। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। करंट एसेट्स होती है आपकी जो विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट्स कहलाती हैं। लाइक कैश, बैंक, स्टॉक। लेकिन स्टॉक में आपको याद रखना है एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स। एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, क्योंकि लूज टूल्स वर्कशॉप के टूल हैं इसलिए इनको सेल नहीं करा जाता। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर प्लस बीआर प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसके बाद करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपका मेन क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट रेशियो कैलकुलेट करते टाइम आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, इस वीडियो में सिर्फ आपको फॉर्मूले दे रहे हैं। जब आगे कभी वीडियो लाएंगे तो इसके मेन क्वेश्चनों को हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे जो कोड क्वेश्चन है। करंट एसेट्स, वर्किंग करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स का आपको बता दिया जो विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट होते हो वो आपके करंट एसेट्स कहलाते हैं। इसका आइडियल रेशियो 2:1। आइडियल रेशियो का मतलब यहाँ पे ये है कि एक कंपनी का आइडियल रेशियो ये बताता है कि कंपनी की लायबिलिटी 1 लाख की है तो एसेट्स उसकी 2 लाख की होनी चाहिए। दूसरा रेशियो थोड़ा सा फास्ट, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं।
क्विक रेशियो का मतलब लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स इसका आइडल रेशियो आपका 1:1 का है, यानी जितनी एसेट्स हैं उतनी क्विक एसेट्स, जितनी लायबिलिटी है उतनी क्विक एसेट्स जरूर होनी चाहिए। इसके बाद अब क्विक एसेट्स कहां से मिलेगी आपको? क्विक एसेट्स इक्वल होती है करंट एसेट्स और माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि स्टॉक कभी भी एज रिक्वायर्ड आपको कैश नहीं देगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जब आपने कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड एडवांस पेमेंट किया है तो वो आपको वापसी नहीं होगा, एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर कंपनी को क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी एज सेम एज बिफोर होती है, इसलिए मैंने दोबारा नोट में नहीं ली। इसके बाद आपका आता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो काउंट कर। जब आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो काउंट करते हैं मींस पेमेंट पावर ऑफ बिजनेस इन लॉन्ग टर्म। इसमें आपको जो रेशियो कैलकुलेट करने होते हैं, एक रेशियो आपको में आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो निकालते टाइम जब आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो काउंट कर रहे हैं तो सबसे पहला रेशियो आता है आपका डेट इक्विटी रेशियो। इसका आपका फॉर्मूला होता है, वैसे भी क्लियर कट बोलते हैं, डेट अपॉन इक्विटी। डेट किसको बोला गया? लॉन्ग टर्म लोन को। अब डेट में अगर जो डेट को हम लेके चले तो डिवेंचर आते हैं कंपनी बेस में, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये मेनली 3 आइटम होते हैं। इक्विटी किसको बोला गया? शेयर होल्डर फंड को बोला गया। प्रोप्राइटर फंड को बोला गया। मींस मालिक का पैसा। मालिक का पैसा कैसे निकलेगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये जनरली आपका मालिक का पैसा। इसका भी आइडल रेशियो है। आइडल रेशियो इसका 2:1 का है, यानी मालिक का पैसा 1 लाख का है तो 2 लाख का लोन ले सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टी रेशियो। प्रॉपर्टी रेशियो में हम ये चेक करते हैं कि मालिक का टोटल पैसा बिजनेस के अंदर कितना है। तो प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। 100 आपकी बिल पे है, कुछ बुक ने यूज करा है, कुछ बुक ने नहीं करा, आप बिल पे हैं,
अब आप प्रोप्राइटर फंड ऑलरेडी एक्सप्लेन है, प्रोप्राइटर फंड हमने एक्सप्लेन कर दिया। टोटल एसेट्स इक्वल होती है आपकी, एसेट्स अप्रोच में लेके चले तो नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। और लायबिलिटी अप्रोच पे चले क्योंकि आप जानते हैं एसेट्स इक्वल लायबिलिटी। लायबिलिटी अप्रोच में लेके चले तो इक्विटी प्लस डिबेंचर प्लस करंट लायबिलिटी। ये आपके दो फॉर्मूले इसमें आए। तीसरा फॉर्मूला आपका आता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का मतलब टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं लायबिलिटी अप्रोच से, एसेट्स अप्रोच से। और डेट आपको ऑलरेडी लॉन्ग टर्म डेट लेना है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में। इसके बाद एक आता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब एक बिजनेस के अंदर अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट को कितने टाइम पेमेंट करने की पावर है। तो उसके लिए हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लोन। क्वेश्चन में आपको देखना होता है क्योंकि जनरली जब हम लास्ट तक पहुंचते हैं तो पीएटी कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से रखा है तो पीबीआईटी आपका होता है पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। और क्वेश्चन में अगर जो पीएटी दे रखा हो, पीबीटी निकालना हो तो पीएटी अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट कर लीजिए या 1 माइनस पॉइंट टैक्स इनटू 100। आपको सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करना है। सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करते टाइम आपको ये रेशियो निकालने हैं। पहले हमने आपको इस वीडियो में जो रेशियो एक्सप्लेन किए, सॉल्वेंसी रेशियो एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्टिविटी रेशियो और सेकंड नेक्स्ट में आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक्सप्लेन करेंगे।